अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दो मेन वजूहत सामने आई हैं कि यूएई ने जो पाकिस्तानी शहरियों पे पाबंदी लगाई है विज़िट वीज़ा पे, दिगर एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पे, पंजाब, सिंध, सरहद, आज़ाद कश्मीर, दिगर जो जितने भी सिटीज़ हैं उनके नाम जो है ना वो शेयर किए गए हैं। ये सोशल मीडिया पे आप देख सकते हैं। तो मैं ये बात करूँगा, आया ये दुरुस्त बात है या ये सिर्फ अफवाह फैलाई गई है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जब इतने नाम सामने आए हैं उसमें ज़्यादातर अफवाह तो नहीं हो सकती है, कुछ हकीकत भी होगी। तो दो जो वजूहत सामने आई हैं उनको सुनकर, उनका पढ़कर मुझे भी बड़ी हैरत हुई है। आगे चलकर उन वजूहत के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दुबई के हवाले से थोड़ी सी मालूमात होनी चाहिए कि दुबई की जो है ना 7 रियासतें हैं, उनमें अबू धाबी, दुबई, शारजा, अजमान, रासल खीमा, उम्मुल क्वैन और फजीरा, ये 7 स्टेट्स हैं दुबई की। इन 7 स्टेट्स का जो रूल्स रेगुलेशन कवानीन है थोड़े थोड़े मुख्तलिफ हैं। कोविड का जब दौर चला था तब जो है ना वो जो विज़िट पे लोग होते थे, इससे पहले आपको पता है कि उनके लिए ये कानून था कि अगर विज़िट वाले को कोई जॉब हासिल करने में वहाँ कामयाबी हासिल होती थी तो उसको इन आउट होना पड़ता था, वापस पाकिस्तान आना पड़ता था, या वो ज़्यादातर ओमान की तरफ जाते थे, फिर इन आउट की स्टैंप उन पे जो है ना पासपोर्ट पे लगती थी। तो वो स्टैंप की सहूलत उन्होंने विद इन द कंट्री, दुबई के अंदर ही, यूएई के अंदर ही ये सहूलत मुहैया की थी 2 साल के लिए कि 500 दिरहम की जो फ़ीस होती थी वो भी उन्होंने माफ़ कर दी थी। वो स्टैंप जो है ना दुबई के अंदर ही लगा कर देते थे, तो वो उन्होंने जो है ना माफ़ कर दी थी। अब वो कानून जो है दोबारा से लागू होगा। तो मैं थोड़ा सा ये भी आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तानी जो हैं दुबई के अंदर 16 से 17 लाख के करीब वहाँ पर रोज़गार के सिलसिले में और विज़िट के वाले से वहाँ मौजूद होते हैं। तो ये पाकिस्तान के जो शहर हैं उनमें आज़ाद कश्मीर के 2 शहर भी शामिल हैं। वो कौन से शहर हैं मैं आगे चलकर आपको बताऊंगा। उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि जो शहर हैं और जिन जिन शहरों पे पाबंदी लगी है उसमें पंजाब भी शामिल है। पंजाब के कौन से शहर हैं, सिंध के कौन से हैं और बलूचिस्तान के कौन से हैं, आज़ाद कश्मीर के कौन से हैं। उसके बाद मैं आपको 2 वजूहत बताऊंगा कि कौन सी वजूहत हैं। इससे पहले जो है ना कौंसलेट जनरल जो है कराची के अंदर यूएई का, उन्होंने तरदीद की है कि ऐसी कोई पाबंदी नहीं लगाई गई है। और दिगर जो है ना कुछ ट्रैवलर्स जो हैं वो भी जो विज़िट करके आ रहे हैं वो भी कह रहे हैं कि हमें कोई ऐसी खबर नहीं है। लेकिन जो ट्रैवल एजेंट्स हैं वो अपने लोगों को जो है ना शेयर कर रहे हैं कि भाई इन सिटीज़ से जो लोग हैं ना वो अप्लाई ना करें, क्योंकि फ़ीस जो होती है वो काबिल वापसी नहीं होती है, तो उनकी फ़ीस जो है नुकसान हो सकती है। तो वो भी इस तरह की खबरें फैला रहे हैं। तो 2 जो वजूहतें वो मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले मैं आपको बता दूँ कौन कौन से शहरों को और आज़ाद कश्मीर के कौन से 2, पहले एक का मैंने सुना था, अब एक और शहर का जो है ना बीच में ये सुना है कि 2 शहर और इंक्लूड कर दिए गए हैं। वो कौन कौन से हैं? अच्छा, पंजाब से हैं जनाब डेरा गाजी खान, ठीक है, खुशाब, मुजफ्फरगढ़, सरगोदा, सहीवाल, कसूर, शेखुपुरा, चकवाल, ये पंजाब से। केपीके से जो शहर हैं एबटाबाद, डेरा इस्माइल खान, खुरम एजेंसी, बाजोड़ एजेंसी, पारा चरार, मोहम्मद एजेंसी, हंगू, कोहाट। सिंध से लाड़काना, नवाबशाह और सकर। बलूचिस्तान से क्वेटा। और जो फेडरल एडमिनिस्ट्रेटेड एरियाज़ हैं उनमें गलगित बल्तिस्तान से स्कर्दू है, हुंजा है। आज़ाद कश्मीर से कोटली आज़ाद कश्मीर का नाम, और अब नया जो नाम सामने आ रहा है वो मुजफ्फराबाद का भी नाम सामने आ रहा है। तो अब मैं 2 मेन वजूहत बताता हूँ कि अगर ये खबरें सामने आई हैं तो इसमें सारा झूठ भी नहीं हो सकता है, कुछ जो है ना हकीकत भी होती है। क्योंकि सबसे एक वजह तो ये है कि ये पाबंदी लगाई गई है कि जो विज़िट के लिए अप्लाई करेंगे उनका जो है ना सिंगल नाम नहीं होना चाहिए पासपोर्ट पे। मिसाल के तौर पर सिंगल नाम से मुराद अल्ताफ़, सिर्फ अल्ताफ़ हुसैन, इसा अकरम, सिर्फ अकरम नहीं होना चाहिए, मोहम्मद अकरम, सिंगल नाम नहीं होना चाहिए। और ये विज़िट नए विज़िटर के लिए है। जो ऑलरेडी वहाँ पे रिज़ाइड कर रहे हैं, जो वहाँ जॉब कर रहे हैं, उन पे ये पाबंदी लागू नहीं होगी है। जो नए अप्लाई करेंगे उन पे होगी कि उनके पासपोर्ट पे जो है सिंगल नाम नहीं होना चाहिए। और दूसरी बड़ी हैरत अंगेज़ जो वजह सामने आई है वो वजह ये है कि इन अज़ला से जो लोग वहाँ यूएई के अंदर जाते हैं, या तो वो वहाँ जाकर जो है ना पैसे मांगते हैं लोगों से, और या जॉब की गर्ज से वहाँ पे ठहरते हैं और वो गायब हो जाते हैं।
تو یہ دو وجوہات سامنے آئی ہیں، تو مجھے بڑی حیرت ہوئی ہے ان وجوہات کو دیکھ کر، لیکن کچھ نہ کچھ تو ہے، مکمل جھوٹ تو نہیں ہے، لیکن بلاول بھٹو سے بھی ٹویٹ کر کے لوگوں نے کہا ہے کہ بھئی یو اے ای حکام سے جو ہے نا اس حوالے سے بات کی جائے، آیا یہ پابندی جو لگائی گئی ہے درست ہے یا یہ فیک خبریں پھیل رہی ہیں۔ البتہ جو کراچی میں کونسلیٹ جنرل ہے وہاں سے جو تردید آئی ہے کہ انہوں نے کہا کہ ایسی کوئی پابندی نہیں لگائی گئی ہے اور پاکستانی جو ہے نا شہری ویزے کے لیے سٹل اپلائی کر سکتے ہیں۔ امید ہے اس سے آپ کو معلومات ملی ہوگی۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہمارا ولاگ چینل ہے، یہاں پر آپ کو مختلف ولاگز اور خبریں ملتی رہتی ہیں۔ میں ہوں الطاف ملک، اللہ حافظ، تھینک یو۔